Hello students, good morning. We are discussing about the sample letters which are included in our books. So we have in last session we have discussed about the execution of an order. So we are continuing this. Here one letter is also for the same type execution of an order. तो ये लेटर डिस्कस करते हैं. Satyam Tiles Private Limited Company Ahmedabad has received an order for tiles. Draft a letter of execution of that order. तो हमें ये लेटर ड्राफ्ट करना है. वो किस टाइप का है? एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर. और ये ऑर्डर किसने रिसीव किया है? सत्यम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड. तो ये एड्रेस किसका हुआ? सेंडर का एड्रेस हुआ. और जो रिसीवर का एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो रिसीवर का एड्रेस हमें मेंशन करना होगा. सत्यम प्राइवेट कंपनी, तो वो ऑलरेडी फीम का नेम है हमारे पास. देन हम उसका एड्रेस मेंशन करेंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल, डेट मेंशन करेंगे. एंड जिसको भी सेंड करे जो हमारे कस्टमर है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर तो एज ए सप्लायर ये लेटर लिख रहे हैं. तो यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस आएगा, तो जो भी हमारे कस्टमर जिसने ऑर्डर लेटर लिखा होगा उसको हम ये लेटर सेंड करेंगे. देन सब्जेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर. देन हमारा सैल्यूटेशन, तो डियर सर मैम, अप्रोप्रिएट टू द पर्सन. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर योर ऑर्डर डेटेड 15 मई 2016. तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वहाँ पे आपको रेफरेंस भी मेंशन करना होगा. बुक में मेंशन नहीं किया है, बट जब आप लेटर ड्राफ्ट करो तब आपको रेफरेंस मेंशन करना ही है. रेफरेंस में नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर 15 मई 2016 फॉर 1000 बॉक्सेस ऑफ फ्लोर for vertified tiles number 22. We are also thankful to you for selecting our tiles for your renovation of your hotel. तो यहाँ पे फर्स्ट 2 लाइन थैंकिंग की होगी. आपको कोई भी सिचुएशन दी हो, आपको फर्स्ट 2 लाइन तो यही मेंशन करनी होगी. थैंक यू फॉर योर ऑर्डर डेटेड. डेट आप अप्रोप्रिएटली चेंज कर सकते हो. और देन यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया है. यहाँ पे फ्लोरिंग के रिलेटेड है, टाइल्स के रिलेटेड है, तो 1000 बॉक्सेस ऑफ फ्लोर टाइल्स. और यहाँ पे इवन नंबर भी मेंशन किया. आपको क्लोथ के रिगार्डिंग पूछा है तो आप यहाँ पे क्लोथ मेंशन कर सकते हो. वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू सेलेक्टिंग अवर प्रोडक्ट. तो वो 2 लाइन तो एवरी लेटर में सेम ही होगी. देन नेक्स्ट मेन पैराग्राफ डिस्कस करते हैं. वी हैव डिस्पैच द गुड्स टुडे एज पर योर ऑर्डर थ्रू विजय रोड लाइन्स. तो ये लाइन भी आप लेटर के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरिफिकेशन करके यही लाइन मेंशन कर सकते हो. वी हैव डिस्पैच द गुड्स, तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में ये लाइन तो होगी ही. वी हैव डिस्पैच द गुड्स थ्रू, ये मीडियम चेंज हो सकता है कि आपने रेलवे से किया है, वो आप चेंज वहाँ पे अकॉर्डेंसली चेंज कर सकते. वी होप दैट यू विल रिसीव गुड्स विद इन 3 days. तो ये डेज चेंज हो सकते हैं. वी होप दैट यू विल रिसीव the goods within 3 days at your address. As per your instruction, the goods are packed in cardboard boxes with necessary instruction. The amount of bill has to be paid within 20 days through Union Bank. तो सेम इसके आगे के लेटर में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे 1 month का टाइम पीरियड दिया गया था, बैंक का नेम भी मेंशन किया गया था. तो आप ये सारी डिटेल्स अपने लेटर में भी मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे बैंक का इवन एड्रेस भी दिया गया है. ओके, कॉपीज ऑफ बिल एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट आर एंक्लोज हियर विथ. तो यहाँ पे इवन एंक्लोजर के रिलेटेड भी मेंशन कर दिया है कि एंक्लोजर में क्या क्या होगा. कॉपीज ऑफ बिल, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट, तो गुड्स सेंड कर दिए हैं तो उसके रिलेटेड जो भी रिसिप्ट होगी वो भी आप, इवन कैरेज की रिसिप्ट होगी तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. वी एक्सेप्ट लार्ज ऑर्डर इन फ्यूचर फ्रॉम यू.
ओके। देन योर्स फेथफुली सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन नेम मेंशन करेंगे हम। ओके। देन एंक्लोजर, तो 2 कॉपीज ऑफ बिल एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट, तो जो वो रिसिप्ट होगी वो आपने इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच की होगी। तो ये हुआ एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। देन नेक्स्ट टाइप है हमारा लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर। तो जो ऑर्डर प्लेस ऑन किया था एज अ कस्टमर, उसको अब कैंसिल करना है। अप्रोप्रिएट रीज़न आप दे सकते हो, तो वो लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर देखते हैं हम, बट आप अपने अकॉर्डेंस वो रीज़न चेंज कर सकते हो। You have placed an order for particular goods 30 days back. Even after waiting to reminder, you have not received the goods till date. As you have no hope to receive the goods from them, draft a letter of cancellation of order. तो यहाँ पे रीज़न मेंशन कर दिया ऑलरेडी, आपको सिर्फ वो रीज़न को डिस्कस करना है। रीज़न क्या है कि आपने जो ऑर्डर प्लेस ऑन किया था, तो वहाँ पे आपने टाइम लिमिट दी होगी कितने टाइम्स में गुड्स आ जाने चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आप एज अ कस्टमर परचेस करते हो, तो आपको अपनी फीम में भी उस गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आपकी वर्किंग साइकिल जो गुड्स के यूज़ से जो चलती है वो प्रॉपरली हो पाएगी। बिकॉज वो गुड्स आपके लिए रॉ मटेरियल हो गए, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हो और दूसरी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो रॉ मटेरियल ही आपको पास प्रॉपर टाइम में अवेलेबल नहीं होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आप नहीं बना पाओगे और आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई आप जब लेटर ऑर्डर देते हो तब वहाँ पे टाइम लिमिट देते ही हो। एवरी कस्टमर वहाँ पे टाइम लिमिट देता है ये, बिकॉज उसको गुड्स को आगे प्रोसीड करना होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनानी होती है। तो दैट्स वाई वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होती है, डेज मेंशन होते हैं। तो अगर उस डेट पे भी ना आए तो वहाँ पे आप रिमाइंडर भेजते हो। फिर यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि 2 रिमाइंडर तक आपने वेट किया, फिर भी गुड्स सेंड नहीं किए गए आपको, तो दैट्स वाई आप ये ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो। तो वो आप वो मैटर को आपको अब डिस्कस करना है लेटर में। ओके। तो सेम यहाँ पे एड्रेस तो हमें पता है कैसे मेंशन होगा, जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस आएगा, फ़ोन ईमेल आएगा, देन डेट आएगी, देन जिसको हम सेंड कर रहे हैं इनसाइड एड्रेस, देन सैल्यूटेशन। ओके। डायरेक्ट मेन पैराग्राफ अब डिस्कस करते हैं। We have placed an order for Soham brand variety of raincoats and umbrella by our letter dated 25th April 2016. In this letter, we have clearly mentioned that we must receive the goods latest by 10th May 2016 at our address. तो यहाँ पे 25th अप्रैल को लेटर सेंड ऑर्डर प्लेस किया गया था और वहाँ पे आपने लेटर में क्लियरली मेंशन किया था कि गुड्स कब रिसीव होने चाहिए, 10th मई तक रिसीव हो जाने चाहिए, बिकॉज आपको भी उसकी फर्दर उसका यूज़ होगा। वी रिग्रेट टू स्टेट दैट यू हैव नॉट सेंड द गुड्स इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो यहाँ पे जो सप्लायर था उसने प्रॉपर टाइम जो दिया गया था उसमें गुड्स सेंड नहीं किए। Thereafter, we have written 2 reminder letter to you on 15th May, 20th May 2016 respectively. तो 10th May तक गुड्स रिसीव नहीं हो, उसके बाद आपने फिर वेट किया, 15th को फिर से मैसेज ड्राफ्ट किया और फिर उनको सेंड किया, फिर से गुड्स रिसीव नहीं हुए, तो 5 डेज़ के वेट के बाद आपने 20th मई को फिर से लेटर सेंड किया, फिर भी गुड्स रिसीव नहीं हुए। दैट्स वाई however we have neither received any response not goods from you till date। तो आप यहाँ पे ये भी एलोबरेट कर सकते हो कि गुड्स तो इवन नहीं आए बट सप्लायर के साइड से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। इवन अगर सप्लायर को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई गुड्स प्रिपेयर करना बाकी है, तो
अगर वो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहता है तो उसको इवन एक मैसेज तो ड्राफ्ट कर देना चाहिए और सेंड कर देना चाहिए कि ये सिचुएशन है, उसको वो सिचुएशन कस्टमर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही मेंशन किया है कि गुड्स तो इवन नहीं आए, बट कोई रिस्पॉन्स भी, कोई मैसेज भी टिल डेट कोई मैसेज नहीं आया, सो वी आर कंपेल्ड टू कैंसल द ऑर्डर। तो दैट्स वाई उस रीज़न की वजह से ये ऑर्डर कैंसिल किया गया है। वी शॉल नॉट एक्सेप्ट द गुड्स इफ़ दे अराइव नाउ। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इस डेट के बाद कोई भी गुड्स आएंगे तो वो रिसीव नहीं किए जाएंगे। प्लीज़ नोट दैट वी कैंसल आवर ऑर्डर डेटेड 25 अप्रैल 2016 ऑफिशियली। तो ये डेट क्लियरली क्यों मेंशन की है, बिकॉज इस डेट के बाद कोई भी गुड्स में भी हो सकता है कि लेटर आपने अभी ड्राफ्ट किया बट 2-3 दिन बाद उस सप्लायर को मिले और उतने दिन में वो गुड्स सेंड कर सकता है, बट आपने तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि ये डेट के बाद वो गुड्स रिसीव नहीं किए जाएंगे। तो दैट्स वाई ये क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर, यहाँ पे ये लेटर कंप्लीट होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर एंड कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर। ओके।